आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि परिषदीय विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं 23 से 28 दिसंबर के बीच होंगी। और वहीं शिक्षा मित्रों को स्थायी करने की मांग लगातार शिक्षा मित्र के संगठनों के द्वारा उठाई जा रही है। वहीं शिक्षकों से नहीं ले सकते हैं गैर शैक्षणिक कार्य, कोर्ट का बड़ा आदेश। 18 माह डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती के लिए मान। जी हाँ साथियों, 18 माह का जो डीएलएड का कोर्स कराया गया था, उसके लिए बड़ी अपडेट है कि उनको भी शिक्षक भर्ती के लिए मान कर दिया। वहीं पीसीएस एग्ज़ाम और सीटेट, साथ ही साथ और भी अन्य बड़ी खबरों को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, डीएलएड गणित की 2 केंद्रों की परीक्षा 17 को दोबारा होगी परीक्षा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल की पुष्टि होने के बाद मऊ और गाजीपुर के एक केंद्र की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। पुनर्परीक्षा 17 दिसंबर को होगी। सचिव परीक्षा न्याय प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से मऊ और गाजीपुर के डाइट प्राचार्य को भेजे गए पत्र के अनुसार संत देवराहा बाबा इंटर कॉलेज मझवारा मऊ और महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण यति इंटर कॉलेज गाजीपुर में 9 अगस्त को आयोजित डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित विषय में सामूहिक नकल हुई थी। इसकी रिपोर्ट राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद संस्थान एससीईआरटी निदेशक को भेजी गई थी। एससीईआरटी निदेशक के अनुमोदन के बाद सभी प्रशिक्षुओं की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। वहीं परिषदीय विद्यालयों में परीक्षा 23 से 28 के बीच 30 दिसंबर को बटेगा रिजल्ट। जिला स्तर पर तैयार होगा पेपर। कक्षा 7 8 में विज्ञान विषय शामिल नहीं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में छमाही परीक्षा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की छमाही परीक्षा 23 से 28 दिसंबर के बीच किसी एक दिन में आयोजित की जाएगी। वहीं 29 दिसंबर तक कॉपियों का मूल्यांकन और 30 दिसंबर को परीक्षा फल जारी कर प्रगति रिपोर्ट वितरित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से परक राष्ट्रीय सर्वे और प्रदेश स्तर पर निपुण असेसमेंट टेस्ट के आयोजन की वजह से इस बार छमाही परीक्षा अपेक्षाकृत थोड़ी देर से हो रही हैं। प्रदेश के 1,33,000 परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे 1 करोड़ से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे। वित्त विभाग ने बुधवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है जिला स्तर पर समय सारणी और निर्देश 14 दिसंबर तक भेजे जाएंगे। वहीं परीक्षा के लिए डाइट के माध्यम से बीएसए मॉडल प्रश्न तैयार करेंगे। बीओ को उपलब्ध कराएंगे। बीओ से विद्यालय स्तर पर पहुंचाएंगे। विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड व प्रश्न पत्रों की फोटो कॉपी कराकर छमाही परीक्षा कराई जाएगी। कक्षा 1 की छमाही परीक्षा मौखिक होगी। कक्षा 2 और 3 में लिखित और मौखिक दोनों होंगी। यह 50-50 नंबर की होगी। वहीं कक्षा 4 और 5 में लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा होंगी। यह 70-30 नंबर की होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग के उप शिक्षा निदेशक 70-30 का रेशियो रहेगा। विभाग के उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर संजय उपाध्याय ने कहा है कक्षा 6 से 8 की पूरी परीक्षा लिखित होगी। छमाही परीक्षा में बहुमुखीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सवाल होंगे। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। उन्होंने कहा है परीक्षा के साथ मूल्यांकन कार्य भी जारी रहेगा। वहीं वित्त विभाग की ओर से जारी परीक्षा कार्यक्रम में कक्षा 6 में हिंदी और 7 व 8 में विज्ञान विषय अंकित नहीं है। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्भय सिंह ने कहा है विभाग स्पष्ट आदेश जारी करे ताकि इन विषयों की परीक्षा आयोजित की जा सके। वहीं उप निदेशक डॉक्टर संजय ने इसे मान्य बिल बताते हुए बृहस्पतिवार को संशोधित समय सारणी जारी करने की बात कही है। तो परिषदीय विद्यालयों में परीक्षाएं 23 से 28 के बीच होंगी और इसकी अभी समय सारणी जारी होगी, क्योंकि कक्षा 7 और 8 में जो समय सारणी जारी की गई उसमें हिंदी और विज्ञान विषय को मानवीय भूल के कारण छूट गया है, जो कि अब संशोधित समय सारणी जब जारी होगी तब उसमें इस विषय को लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं फर्जी डिग्री लगा नौकरी करने में 2 शिक्षिकाएं निलंबित। अम्बेडकर नगर एसटीएफ की जांच में दोनों का फर्जीवाड़ा आया सामने। शिक्षक भर्ती में फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी करने के मामले में परिषदीय विद्यालय की 2 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने बीते दिनों इन दोनों महिला टीचरों को फर्जीवाड़ा पकड़ा था। विभागीय प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब यह कार्रवाई हुई है। तो एसटीएफ लखनऊ टीम ने शिक्षक भर्ती निमित्ता के बीते दिनों शुरू हुई प्रदेश से जांच में पाया कुछ लोगों ने बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हासिल कर ली है। इसमें प्रधान अध्यापक के पद पर प्राथमिक विद्यालय गोरा में तैनात मंदाता व प्राथमिक विद्यालय बरोरा में सहायक अध्यापक पद पर तैनात सरोज लता का नाम सामने आया। एसटीएफ की जांच में पता चला है कि दून इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ का नाम किसी तरफ से पंजीकृत नहीं है। ऐसे में संस्थान किसी प्रकार की डिग्री को जारी नहीं कर सकता है, जबकि दोनों शिक्षकों ने इसी विद्यालय से बीएड डिग्री लगाई थी। तो जाँच में कई और गड़बड़ी पाई गई थी। दोनों शिक्षक अपने जवाब में कहा उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। विभाग ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। प्रधान मंदाता की विस्तृत जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी जहांगीरगंज संतोष पांडे तो सरोज लता की जांच के लिए अकबरपुर की खंड शिक्षा अधिकारी मीनाक्षी सिंह को जांच अधिकारी नामित किया है। साथ ही दोनों शिक्षकों को निलंबन के दौरान अपनी उपस्थिति ब्लॉक संचालन केंद्र अकबरपुर में देने का निर्देश दिया गया है। वहीं माध्यमिक में छुट्टियों के लिए अब शपथ पत्र नहीं देना होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों के कार्मिकों के लिए छुट्टियों के आवेदन व स्वीकृति प्रक्रिया को सरल किया है। अब शिक्षकों कर्मचारियों को किसी तरह की छुट्टी के लिए
शपथ पत्र नहीं देना होगा। चिकित्सीय प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत अस्पतालों में सभी रजिस्टर्ड चिकित्सकों को भी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। शासन ने निर्देश दिया है कि प्रधानाचार्य अर्जित अवकाश, चिकित्सीय अवकाश और बाल देखभाल अवकाश के आवेदन 2 दिन के अंदर DIOs को भेजेंगे। DIOs से 3 दिन के अंदर स्वीकृत करेंगे। बाल देखभाल अवकाश एक बार अधिकतम 30 दिन के लिए मान्य होगा मिलेगा। वहीं प्रधानाचार्य चुनाव, जनगणना, बोर्ड परीक्षा, ड्यूटी, विद्यालय की परीक्षा द्वारा उसे 5 दिन पहले की बाल देखभाल अवकाश के मामले DIOs को भेजेंगे। वह इस पर निर्णय लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने निर्देश दिया है कि बाल देखभाल अवकाश 1 साल में 3 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। वहीं छुट्टी के दिन काम करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों महीने में अधिकतम 2 दिन ही प्रतिकार अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। वहीं 24 फरवरी शुरू होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर 6 माह की अवधि के लिए रोक लगा दी गई है। तो माध्यमिक विद्यालयों में भी अब छुट्टियों के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। वहीं पहली बार सभी 75 जिलों में PCS की प्री परीक्षा प्रवेश पत्र जारी। एक ही दिन में परीक्षा कराने का निर्णय। छात्रों का केंद्र मंडल से बाहर, नकल पर 1 करोड़ जुर्माना, आजीवन कारावास। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए बुधवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 22 दिसंबर को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए कुल 1331 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 सत्रों में सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा का आयोजन पहली बार सभी 75 जिलों में किया जा रहा है। PCS के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग के अनुसार ओंकार नाथ सिंह के अनुसार प्रवेश पत्र वेबसाइट पर है। अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र 2 फोटो ID प्रूफ के साथ केंद्र में परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा शुरू होने के बाद निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। तो पहली बार 75 जिलों में परीक्षा हो रही है। इसके लिए PCS प्री परीक्षा के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं 18 माह के DLED वाले शिक्षक भर्ती के लिए मांग। जहां NIOS से 18 माह का DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने पिछले साल NIOS DLED को फ्रेश शिक्षक भर्ती आयोग माना था। इसके खिलाफ परमर्श याचिका दाखिल की है, जिसकी फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है। इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के 4थे चरण में NIOS से डिप्लोमाधारी आवेदन कर पाएंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NIOS से 18 महीने का DLED करने वाले ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती में बाहर कर दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक NIOS से DLED कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने DLED कर लिया। इस बाद उन्हें 18 माह में DLED करा दिया गया। इसके बाद 24 माह के DLED करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले में केस कर दिया। इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती को रोक दिया गया था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया है तो इसका व्यापक रूप से असर देखने को मिल सकता है। तो 18 माह की DLED वाले अब शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो जाएंगे। UP में भी इनकी संख्या काफ़ी है। वहीं स्कूलों से कई वर्षों से लापता शिक्षक किए जाएंगे बर्खास्त। जी हाँ, बेस शिक्षा परिषद के स्कूलों में 5 से 6 साल से लापता शिक्षकों की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बार बार नोटिस के बावजूद भी शिक्षकों ने जवाब नहीं दिया है। अमर उजाला 8 दिसंबर के अंक में हद हो गई, कई साल से स्कूल नहीं आ रहे शिक्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें बताया था कि परिषदीय विद्यालयों के 6 से अधिक शिक्षक कई साल से बिना किसी सूचना स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन विभाग ने अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर छपने के बाद विभाग ने अपनी सक्रियता दिखाई है। संबंध में नियमावली की पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित पूर्ण निर्देश जारी किए जा चुके हैं। वहीं राम प्रवेश BSA का कहना है, कई साल से स्कूल नहीं आ रहे शिक्षकों अब तक कई बार नोटिस जारी किया गया है, लेकिन इसका जवाब उनकी ओर से नहीं आया है। ऐसे सभी शिक्षकों को चिन्हित कर उनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ये हेडिंग अमर उजाला ने निकाली हुई थी। वहीं पड़ोसी ने बताया कि चली गई हैं विदेश, चली गई हैं मैडम। विभागीय सूत्रों से जानकारी के अनुसार 3 लापता शिक्षकों के मामले में जब उन्हें नोटिस भेजा गया तो उनके पड़ोसी ने बताया कि वे अब मूल पते पर नहीं रहती हैं। बताया वे अब विदेश में है। नियम यह है, किसी भी शिक्षक को विदेश जाने से पहले बेसिया परिषद के सचिव से NOC लेना अनिवार्य होता है, लेकिन लापता शिक्षकों में से किसी ने NOC नहीं ली है। वहीं एक आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों से नहीं ले सकते हैं गैर शैक्षणिक कार्य। शिक्षिका से चुनाव संबंधी कार्य लेने पर कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षिका से चुनाव संबंधित कार्य लिए जाने के रामपुर के SDM चुनाव पंजीकरण अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिक्षिका का वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी है और उसे नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। सहारनपुर की श्यामी शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने दिया है। याचिका अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि याची को SDM चुनाव पंजीकरण अधिकारी रामपुर मणिहारन ने चुनाव संबंधी विविध कार्यों में लगाया गया था, जिसकी वजह से याची द्वारा किए जा रहे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे थे। वह छात्रों को पढ़ाने का काम नहीं कर पा रही थी। बाद में SDM ने 29 अक्टूबर 2024 के आदेश से याची का वेतन रोक दिया गया।
अधिवक्ता ने खंड इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा सुनीता शर्मा एडवोकेट की जनहित याचिका पारित फैसले का हवाला दिया। इस निर्णय में खंडपीठ ने कहा है कि शिक्षकों से स्वतंत्र कार्य नहीं लिया जा सकता। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, यह उनके मौलिक अधिकार में शामिल है। तो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 27 स्पष्ट रूप से वर्णित है कि शिक्षकों से गैर शिक्षक कार्य नहीं लिया जा सकते। शिक्षकों को सिर्फ 10 वर्ष में होने वाली जनगणना, आपदा राहत और सामान्य निर्वाचन के समय ही सेवा ली जा सकती है। इसके अलावा उनसे कोई अन्य ड्यूटी लेना अवैधानिक है। खंडपीठ ने कहा है कि शिक्षकों का कार्य सिर्फ छात्रों को पढ़ाना है, तो शिक्षकों को नियमित वेतन भुगतान करने के जो है हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। इस आधार पर जो भी अन्य शिक्षक हैं वो भी अपनी याचिका इसके माध्यम से लगा सकते हैं और जो है इस प्रकार की सहायता उन्हें कोर्ट से मिल सकती है। वहीं शिक्षा मित्रों को स्थायी करे उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने उठाई मांग। उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने प्राथमिक विद्यालय कार्य 1,48,000 शिक्षा मित्रों को नई नियमावली बनाकर स्थायी करने की मांग उठाई है। संघ ने सरकार से कहा है 25 जुलाई 17 को समाज निरस्त होने के बाद से आज तक 1 रुपया भी मानदेय नहीं बढ़ा है। आज शिक्षा तो उनके परिवार खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है विभाग के अधिकारी शिक्षा मंत्री मामले में केवल कमेटी खेल रहे हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बार कमेटी बनी और दर्जनों बैठकें हुई, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला। हर बार शिक्षा मंत्री निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश के डबल इंजन सरकार से शिक्षा में तो बहुत उम्मीद है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांग की है शिक्षा में तो भविष्य सुरक्षित करने के लिए इस मामले का स्वयं संज्ञान लें। तो शिक्षा मित्रों के मामले में लगातार कमेटी का खेल खेला जाता है और अभी तक जो है इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। वहीं प्रधानाचार्य के 884वें प्रधानाध्यक्ष के 729 पदों के अधियाचन निरस्त किए गए हैं। चयन बोर्ड के वर्ष 19 और 21 में मिले थे अधियाचन पर जारी नहीं किया जा सकता है विज्ञापन। अन्य स्रोतों से पदों को भरे जाने की संभावना पर आयोग ने जो है निर्णय लिया है और ये अधियाचन निरस्त कर दिया गया। अब नए स्तर से जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर कार्य करेगा। 1613 पदों का अधियाचन अब निरस्त कर दिया गया है। इस सीटेट 14 दिसंबर को इसके 2 दिन पहले जारी होगा। प्रवेश पत्र शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 14 दिसंबर को आयोजित किया जाएगी। इसकी परीक्षा के 2 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। आवेदन के अनुसार परीक्षार्थी की परीक्षा किस शहर में आयोजित की जाएगी इसकी सूचना पिछले दिनों जारी की गई थी। कक्षा 1 से 5वीं और 6वीं से 8वीं अध्यापन की पात्रता के लिए परीक्षा CBSE कोर्स से आयोजित की जाएगी। प्राइमरी के लिए पेपर फर्स्ट और मिडिल स्कूल की प्राथमिकता के लिए पेपर 2 होगा। आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।